हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टर वन रिजल्ट फ्राइडे को आए थे। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में क्वार्टर वन रिजल्ट्स की कुछ बड़ी बातों के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आई है रिजल्ट के साथ में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है उस बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा स्टॉक है जो अपने हाई से बहुत ज्यादा करेक्टेड है और काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इसमें ऊपर के रेट में फंसे हुए हैं। हालांकि इस स्टॉक ने अपने लोअर लेवल जो 80 रुपए के आसपास था वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी दी है, पर फिर भी अगर इसका लाइफ टाइम हाई देखें तो वहां से ये 80% के आसपास करेक्टेड है और काफी सारे इन्वेस्टर्स इसमें अभी भी ऊपर के रेट में फंसे हुए हैं। तो क्या इन रिजल्ट के बेसिस पे लॉन्ग टर्म में कोई मौका बन रहा है कि स्टॉक जो है एक मल्टी बैगर रिटर्न दे? रिजल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले 272 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जबकि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में लगभग 800 करोड़ का प्रॉफिट था। ना सिर्फ प्रॉफिट के मामले में रिवेन्यू भी काफी गिर के आया है। 33.7% के आसपास रिवेन्यू गिरा है। 60% के आसपास प्रॉफिट जो है ड्रॉप देखने को मिला है। एनपीए के फ्रंट पे, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे रिजल्ट काफी सही लग रहे हैं। यहां पर जो ग्रोस एनपीए है वो 2.2% आया है, जबकि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में ये 1.8% था। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कंपनी ने ये बात बोली है कि एनपीए की जो फिगर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है वो सिर्फ इस वजह से है कि जो इनकी लोन बुक है वो डिग्रोथ हुई है, जिस वजह से जो एनपीए है वो परसेंटेज वाइज बढ़ गए हैं। वैसे इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो है एनपीए कोई ज्यादा नहीं बढ़े हैं, एनपीए स्टेबल रहे हैं। परसेंटेज वाइज सिर्फ इसलिए बढ़त दिख रही है क्योंकि लोन बुक डिग्रोथ हुई है। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो भी लगभग 28% के आसपास आया है, जो काफी अच्छा है। वहां पे सुधरा है थोड़ा सा। आने वाले टाइम में अगर एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब होती है तो कंपनी अच्छे से उसको मीट कर लेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कंपनी का पोर्टफोलियो है वो ज्यादातर इनके जो लोन है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें मॉर्गेज लोन बोलते हैं, या इन्होंने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर रखी है बिल्डर्स को, रियल एस्टेट बिल्डर्स को। तो इनका जो काफी बड़ा पोर्टफोलियो है वो कोलेटरलाइज्ड है, जिसकी वजह से जो है एसेट क्वालिटी काफी कंट्रोल में रही है। कंपनी ने ये बात बोली है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जिस तरह की सिचुएशन बनी है वहां पर जो ये प्रॉब्लम है कोविड की, ये मोर देन एक्सपेक्टेड हो गई है। जितना सोचा था उससे ज्यादा लंबा खिंच रहा है। तो इसकी वजह से आने वाले टाइम में एसेट क्वालिटी को लेके और बिजनेस की एफिशिएंसी को लेके काफी प्रॉब्लम इनको हो सकती है, क्योंकि इन्होंने जो प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रखे हैं वहां पर जो है काम रुका हुआ है। तो वहां से रिपेमेंट्स आने का जो आने वाले टाइम में जो खतरा है वो बढ़ सकता है कि रिपेमेंट्स ना आए और फर्दर जो है कुछ लोन एनपीए हो जाएं। हालांकि कंपनी ने एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम के बारे में ये बात बोली है कि काफी डीग्रोथ के बाद अब फाइनली जो है उन्हें नहीं लगता कि यहाँ से उनकी जो एसेट्स हैं, लोन बुक है, वो डीग्रोथ होगी। यहाँ से उन्हें लग रहा है कि अच्छा खासा जो है वो आने वाले टाइम में डिसबर्समेंट करेंगे और लोन बुक की ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, वैल्यूएशन की बात करते हैं। जो उसका करंट का सीएमपी है वो 200 रुपए के आसपास है। करंट बुक वैल्यू जो मार्च 2020 की है वो 360-63 रुपए के आसपास है। FY22 की एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू अगर 400 रुपए के आसपास में मानो तो ये FY22 की एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू के आधे पे ट्रेड कर रहा है। और अगर ईपीएस पी की बात करें तो 7 रुपए के आसपास का ईपीएस इसका आया है। तो फुल ईयर ईपीएस की अगर बात करें तो 6 से 7 टाइम के FY22 के एक्सपेक्टेड ईपीएस पे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स अगर अच्छे आते तो थोड़ा कम मान लीजिए। अगर कंपेयर करें इसका तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, हुडको जैसी कंपनी ऑलमोस्ट इसके आसपास से ट्रेड कर रही हैं। वो अपने 5 या 6 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रही हैं। तो वैल्यूएशन तो समझ लीजिए इन लाइन है, कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। अगर रिजल्ट के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो रिजल्ट में सबसे अच्छी बात जो आई है वो है एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे। भले ही लोन बुक डीग्रोथ हुई हो, प्रॉफिट गिरा है, रेवेन्यू गिरा है, बट एसेट क्वालिटी स्टेबल रहना इटसेल्फ काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब बात आती है कि इसका आगे का टारगेट क्या होना चाहिए और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उनकी, जिन्होंने नीचे या ऊपर के रेट पे लिया। फ्रेंड्स, आप ये मान के चलिए कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक बार्गेन डील है। बार्गेन डील का मतलब ये है कि ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि आपको एक बार हाथ से निकल गया तो मिलेगा नहीं। यहाँ पर आपको दोनों तरह के लेवल देखने को मिलेंगे। अच्छी न्यूज आएगी, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो थोड़ा स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, नीचे एंट्री का मौका जरूर मिलेगा आपको।
फ्रेंड्स टेक्निकली स्टॉक ने 180-185 के आसपास एक बहुत अच्छा बेस बनाया हुआ है, उसको ये तोड़ेगा, उसके चांसेस थोड़े कम है। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 220 के आसपास का है, 218 से 220 इसका शॉर्ट टर्म का पहला टारगेट बैठता है। अब बात आती है कि लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए जिन्होंने ऊपर के रेट पे लिया हुआ है। फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में आप ये मान के चलिए कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो है एक रिस्की बैट है थोड़ी सी। यहाँ पर स्टॉक एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट यहाँ से डबल हो जाए, एक बहुत बड़ा मूव दे, इसके चांसेस करंट सिचुएशन को देखते हुए कम है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पीयर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारी एनबीएफसीज थ्रो अवे वैल्यूएशंस पे मिल रही हैं। दूसरी बात ये कि एनबीएफसी सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली जो आउटलुक है अगले 2-3 क्वार्टर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी यहाँ पर जो है लोन रिपे करने के लिए जो मॉरेटोरियम की फैसिलिटी मिली हुई थी, आने वाले टाइम में वो लिफ्ट हो जाएगी, तो पूरा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में एक बड़ा एनपीए देखने को आने वाले टाइम में मिल सकता है। इकोनॉमिक रिकवरी स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर में रिकवरी इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर अगर कोई बहुत खराब रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है, तो कोई एक्सेप्शनली कुछ बहुत अच्छा अगले 1-2 क्वार्टर में आएगा उसकी उम्मीद भी कम है। तो यहाँ पर क्लियर कट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि नीचे के रेट पे खरीदें और ऊपर के रेट पे बेचें। और जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं वो सिर्फ छोटी क्वांटिटी रखें, और वो भी जिनकी हाई रिस्क एपेटाइट है वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोटी क्वांटिटी के साथ होल्ड करें। यहाँ पर आपको दोनों साइड के मौके मिलेंगे। रिजल्ट अच्छा है, न्यूज फ्लो होगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा। भागते हुए जो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को जब बढ़ जाए तब खरीदने की गलती मत करें। वन वे मूवमेंट नहीं मिलेगा, दोनों साइड के मूव आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए।